नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 500 वाली सीरीज से प्रकाश जो टॉपिक है उसके 50 आगे के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन करते हैं कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो प्रकाश की प्रकृति क्या क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कैसी है? विद्युत चुंबकीय तरंग जैसी प्रकृति है इसकी। अगला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है अपवर्तनांक का सूत्र क्या है। तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा? प्रकाश की चाल निर्वात में अपॉन प्रकाश की चाल मतलब माध्यम की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में अपॉन माध्यम की चाल, ये होगा अपवर्तनांक का सूत्र। अगला क्वेश्चन है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित हो। तो स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम अपवर्तन से संबंधित है। प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल का नियम संबंधित है और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। अगला है कि आपतन कोण किसके बराबर होती है। तो आपतन कोण सभी जानते हैं परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण I इज इक्वल टू कोण R। कोण I कोण R के बराबर होता है। आगे का क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। 207 है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा और छोटा होता है। उत्तल दर्पण आभासी, सीधा और अपने से छोटा प्रतिबिंब बनाती है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होगा। 210 में है उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है। उत्तल लेंस का फोकस हमेशा वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का फोकस हमेशा वास्तविक होता है। अवतल लेंस का फोकस आभासी होता है। अवतल लेंस का फोकस वहीं आभासी होता है। दोस्तों आगे का जो क्वेश्चन है वो है आवर्धन का सूत्र क्या है। आवर्धन का सूत्र क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई जो है आवर्धन का सूत्र है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। 213 है मानव आंख में लेंस होता है। मानव के नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव के नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस होता है। अगला है सामान्य आंख की निकटतम मतलब सामान्य दृष्टि की आंख की सब निकट दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख की निकट दूरी 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर जो है निकट बिंदु है। अगला है सामान्य आंख की दूर बिंदु कितनी होती है। तो दूर बिंदु हमेशा अनंत होती है। सामान्य आंख के लिए एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु हमेशा अनंत होती है। 216 है निकट दृष्टि दोष का सुधार होता है। निकट दृष्टि दोष का सुधार किस लेंस से होता है? निकट दृष्टि दोष के सुधार के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। वहीं दूर दृष्टि दोष के सुधार के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। अगला है दृष्टि वैषम्य का कारण क्या है। दृष्टि वैषम्य का कारण क्या है? तो आंख की लेंस की दोषपूर्ण शक्ति। दृष्टि वैषम्य का कारण है आंख के लेंस की दोषपूर्ण शक्ति। 219 में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से अधिक होगा फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगला है क्रांतिक कोण किस पर निर्भर करता है। क्रांतिक कोण जो है किस पे निर्भर करता है? तो माध्यम के अपवर्तनांक पे क्रिटिकल एंगल निर्भर करता है। 221 है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और विवर्तन। इंद्रधनुष अपवर्तन के कारण भी बनता है, आंतरिक परावर्तन के कारण और विवर्तन के कारण बनता है। अगला है प्रकाश का विवर्तन किससे होता है। प्रकाश का विवर्तन किससे होता है? तो प्रिज्म से प्रकाश का विवर्तन होता है। 223 में है प्रिज्म का विचलन कोण किस पर निर्भर करता है। तो प्रिज्म का विचलन कोण जो है वो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रिज्म का विचलन कोण अपवर्तनांक पर निर्भर करता है।
अगला है प्रकाश का व्यक्तीकरण दर्शाता है। प्रकाश का व्यक्तीकरण क्या दर्शाता है? तो तरंग की प्रकृति दर्शाता है, तरंग की प्रकृति दर्शाता है। 225 है, यंग का द्वितीय छिद्र का प्रयोग किससे दर्शाता है? यंग का द्वितीय छिद्र प्रयोग किसे दर्शाता है? तो व्यक्तीकरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, विवर्तन अधिक स्पष्ट, विवर्तन अधिक स्पष्ट होता है जब छिद्र छोटा हो। विवर्तन अधिक स्पष्ट होता है जब छिद्र छोटा हो। ध्रुव, अगला है ध्रुव किस पर लागू होता है? तो ध्रुव अनुप्रस्थ तरंगों पर लागू होता है। 28 है, ध्रुवन से सिद्ध होता है प्रकाश अनुप्रस्थ है। प्रकाश कैसा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। वहीं ध्वनि की बात किया जाए तो अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला है ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के आंतरिक परावर्तन पे ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। 230 है, लेजर प्रकाश होता है। लेजर प्रकाश कैसा होता है? तो एक वर्णीय और सुसंगत होता है। लेजर का प्रकाश जो है एक वर्णीय और सुसंगत होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लेंस का सूत्र क्या है? तो 1/v प्लस 1/u जो होता है वो लेंस का सूत्र होता है। वहीं दर्पण सूत्र की बात की जाए तो 1/v प्लस 1/u जो है वो दर्पण का सूत्र है। यहाँ लेंस का सूत्र शायद गलती दे रखा है, यहाँ माइनस हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन जो है, आगे का क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लेंस की क्षमता अधिक होगी जब फोकस दूरी कम हो। लेंस की क्षमता अधिक कब होगी? जब उसका फोकस दूरी कम होगा तो लेंस की क्षमता अधिक होगा। 234 है, प्रिज्म प्रकाश को क्यों मोड़ता है? प्रिज्म प्रकाश को क्यों मोड़ता है? तो अपवर्तन के कारण जो है प्रिज्म प्रकाश को मोड़ता है। 235 है, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्यों होता है? तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं को, बहुत छोटी वस्तुओं को जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वैसी वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। 236 है, दूरबीन का उपयोग होता है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी की छोटी छोटी महीन वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। आगे का क्वेश्चन है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है जब किरणें वास्तव में न मिले। आभासी प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है? जब वो जो है परावर्तन के बाद जो उसका किरण, परावर्तित किरण जो लौटती है वो आपस में अगर नहीं मिलती है तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 238 में है, वास्तविक प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है? वास्तविक प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है? जब किरण वास्तव में मिल जाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 239 है, वर्ण विक्षेपन का कारण क्या है? वर्ण विक्षेपन का कारण क्या है? वर्ण विक्षेपन का कारण क्या है? तो विभिन्न तरंगे जो है वर्ण विक्षेपन का कारण है। 240 है, सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। आगे का क्वेश्चन है, सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका विचलन अधिक होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? तो सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, और हमेशा श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है। 243 है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगला है, अपवर्तनांक अधिक होने पर प्रकाश की चाल क्या होगी? प्रकाश की चाल जो हो कम होती है। अपवर्तनांक अधिक होने पर प्रकाश की चाल कम होती है। अगला क्वेश्चन है, कैमरा कार्य करता है। कैमरा किस तरह कार्य करता है? तो उत्तल लेंस पर कार्य करता है। उत्तल लेंस पर कैमरा कार्य करता है। 246 है, मानव आँख में रेटिना होती है। रेटिना किसके लिए होती है? तो प्रतिबिंब बनाने के लिए रेटिना होती है। अगला है, नेत्र का रंग नियंत्रित करता है। नेत्र का रंग कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस जो है नेत्र का रंग नियंत्रित करता है। 248 में है, नेत्र का प्रकाश संवेदनशील भाग क्या कहलाता है? नेत्र का प्रकाश संवेदनशील भाग रेटिना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का ऊर्जा कण क्या कहलाता है? प्रकाश का जो ऊर्जा कण है वो क्या कहलाता है? तो प्रकाश का ऊर्जा कण फोटोन कहलाता है। और फोटोन का द्रव्यमान कैसा होता है, कितना होता है? तो फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है। दोस्तों यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही इस तरह का और वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।